सिर जो कछु, काहे को किसी के आगे गिड़गिड़ाते हो। भाग्य में जो कुछ लिखा है दुख सुख इस शरीर के साथ जुड़ा है, तुम जहां जाओगे वही तुम्हें भोगना पड़ेगा। मत भागो, मत किसी के आगे हाथ जोड़ो इस बात के लिए कि तुम मेरा सहयोग कर दो। जब तुम उसके भरोसे में पड़े रहोगे तो वो हाथ जोड़कर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि वो तुम्हें प्यार करता है, वही केवल प्यार करता है। सच्ची मानना ये जीवन भर की आपको बात कह, अब की पहचान कोई महत्व नहीं रखती, पहचान प्रभु के संबंध की रखती है। हमारी बात आप लिख लेना दिमाग में। अगर तुमने किसी को अपना माना तो रोना पड़ेगा, बाद में रोना पड़ेगा। तुम्हारे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है वो कोई मेट नहीं सकता, तुम्हें भोगना है। इसलिए किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। जिस समय जो दवा उनको भेजनी है, जो डॉक्टर भेजना, जो व्यवस्था भेजनी है, हम खूब देख रहे हैं, कदम कदम पे देख रहे हैं। हर बात आप कहोगे कि आप बाबा जी इसलिए आपकी व्यवस्था होती है, नहीं। जो भगवान को गाली देते हैं, भगवान को नहीं मानते, उनकी भी व्यवस्था हमारे भगवान करते हैं। ऐसे उदार हैं, देख लीजिए आप। भजन करें तब तो क्या बात है, भजन ना जो कर रहे हैं उनकी भी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। आप देख लो ना, तो अपने दुख में दुखी हुए, तुम्हारा कौन सहयोग करेगा? प्रभु। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको पुकारा। किसकी तरफ देख रहा है व्यर्थ में? तेरी अनुभूतियां, तेरे ऊपर कितनी बार कृपा प्रभु ने की, तुझे याद है? जो कछु लिखे ललाट दुख सुख देह संग भुगते गो जा जाएगो। मत भाग, नाम धाम लीला रूप को मत छोड़, भोगना पड़ेगा जो कर्मों का भोग शरीर में लिखा हुआ है। या सिद्धांत अभंग, इसे कोई टाल नहीं सकता। बड़े बड़े सिद्धों को भी शरीर भोग भोगना पड़ता है जो प्रारब्ध में है। इसलिए तजत क्यों धीरज प्राणी, धैर्य मत छोड़। भक्ति मार्ग को ऐसा मत समझ कि जब से भक्ति में आए बड़ी प्रतिकूलता शुरू हो गई। वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम राजधानी, ये प्रिया प्रीतम का निज महल है। अगर कहीं तुम्हें यहां वास मिल गया तो मत छोड़ना। चाहे जितना कष्ट मिले, चाहे जितनी परेशानी हो, सह जाओ तो समस्त परेशानियों से मुक्त कर देंगे प्रिया प्रीतम। यहां का एक प्रभाव देखा है, भारी से भारी बुरा प्रारब्ध भी बहुत कम होकर के आता है, बहुत कम हो गई। पक्का समझ लेना, यह अनुभव की बात है। बुरा प्रारब्ध भी आक्रमण करता, बहुत कम होकर आक्रमण करता है। इसलिए भगवत नित्य बिहार श्याम श्यामा को गैल, ये गैल है श्याम श्यामा की। कभी तो गलबैया आके देख लेंगे, मेरे दरवाजे में पड़ा तड़प रहा है, निहाल कर देंगे। पर केवल श्याम श्यामा का आश्रय लो और भगवत प्रेमी विशुद्ध भक्तिमान रसिकों का संग करो। नहीं तो आगे जो वर्णन करें, बहुत ही विशुद्ध महात्मा है, वो कहते हैं ना मैं किसी का गुरु ना मैं किसी का चेला, मैं श्यामा श्याम की अनु रहे हो संत संग में। सुन लियो कैसा संत संग करना। बोलिए प्रेम विहीन नितांत बहिरंग संप्रदायवाद ऐसों का संग मत करना। बोले जैसे अंधे के पीछे अंधा चले तो वो भी गिरेगा ही जाके। सत्य मार्ग प्रदर्शित करने वाला मिलना कठिन है। बोले संप्रदायवाद, प्रेम विहीन, नितांत बहिरंग, ऐसों का कभी संग मत करना। प्रीतम उनके पीछे चलने से, अंधे के पीछे चलने से जैसे अंधा गिरता ही है, दोनों गिरेंगे, ऐसे गिरेगा। इसमें लिखा है, वो पढ़ रहे हैं, इसलिए कि ये ना हो कि बाबा कह रहे हैं। ऐसे तो संप्रदाय जो बने हैं वो सीधा जीटी रोड है प्रिया प्रीतम के मिलने का। सीधा चलो, ये चलने के लिए है, ये लड़ने के लिए नहीं है। बोले जैसे एक कोई नक कटा हो, अब वो समाज में कैसे करे, तो उसने एक नया रीति बना ली। क्या? बोले अगर इधर इतनी नाक कटवा दे तो ये हमारे, तो बोले इससे क्या होता है, परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। तो 5 और नाक कटा लिए तो 6 हो गए नक कटा। 6 को देख के 60 हो गए, 60 को होकर के 120 हो गए, वो बढ़ता चला गया। बोले क्या हुआ? बोले नया पंथ है, नक्षेदन नया पंथ है। वो कह रहे प्रीतम ऐसे नक्कटों से बचना, जो केवल बाहरी बातों को लेकर के आंतरिक परमार्थ का स्वरूप ना समझकर, जो सब अपनी नाक कटवा कर नक्कटा बन रहे हैं, ऐसे नक्कटों के पंथ से बचना। स्वामी हमारा मतलब समझ गए ना। ये जो नीरस है, जो संप्रदायवाद के झगड़े हैं, जो शुष्क हैं और जो ठग हैं, ये हैं नक्कटे।
इनसे बच करके सोच सब दोष न बांधे, भगवत दृष्टा होए करो सेवन तज आंधे। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे ऐसे संत के संग से जीवन निहाल होता है। कैसे? जिनके संग मात्र से हमारे हृदय में श्यामा श्याम के सीधे अनुराग रंग की बातें, बहुत घुमा के रुपया पैसा भोग सामग्री नाना प्रकार के पदार्थ प्रतिष्ठा आदि की चाह, ये सब भ्रम है। हम आपसे खुली बात कहते हैं, दान पुण्य एक मार्ग है, पाप अलग मार्ग है, और पाप पुण्य दोनों केवल बंधन ही बंधन प्रदान करते हैं, और बंधन मुक्त करने के लिए भगवत मार्ग है, वो सिर्फ भजन है। अब इस भजन करते हुए हमारे पास कुछ 10 रुपया ज्यादा है, देखा कोई भूखा है भोजन पवा दिया, किसी कपड़ा नहीं कपड़ा दे दिया, वो तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्य में, उससे कुछ लेना देना नहीं, नेकी कर दरिया में डाल, भगवत प्राप्ति का मार्ग है। नाली के पानी से गंदे हाथ कभी साफ नहीं होते। अधर्म के द्वारा किया हुआ दान अधर्म की वृद्धि करेगा। कैसे? जैसे आपने पाप कर्म किया और 500 रुपया पाप कर्म से निकाल करके आपने हमें दिए, तो जब 500 रुपए का हम उसका प्रयोग करेंगे भोजन आदि में या किसी में, तो वो 500 रुपया हमारी बुद्धि को पाप कर्म की तरफ आकर्षित करेगा, हमारे भजन में विघ्न डालेगा, तो आपको भजन में विघ्न डालने का और पाप लग गया। पाप से पाप ही होता है, पुण्य नहीं होता। मेहनत की कमाई, पवित्र कमाई की 5 रुपया दिया, 5 रुपए का नमक लाए रोटी में लगा, सब लोग खाए, खूब डट के भजन हुआ, तुम्हारा भी कल्याण हुआ हमारा भी कल्याण हुआ। पाप कर्म से दान करने पर कभी मंगल नहीं हो सकता, ये बात बैठा लो। जहां ये हो कि 10 अंश व्हाइट तो मतलब सम हो, बराबर हो, तभी 11 मासे को गुरु ताको शिष्य कोय। जिस समय भगवत ऋषि की पद रचना कर रहे हैं उस समय 11 मासा शुद्ध चांदी का, 1 मासा अन्य धातु मिश्रण का होता था जो सिक्का चलता था। तो बोले जो गुरु 11 मासे शुद्ध का अर्थात सिर्फ रुपया का, अब होता हो तभी तो वर्णन करते हैं, सिर्फ रुपये का गुरु शिष्य नरक जाए, क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है। तो बोले 11 मासे को गुरु ताको शिष्य सबको, सारे संसार में रुपए का सारा। जब ऐसे गुरु होते हैं तो उनके चेला भी ऐसे होते हैं, गुरु का रुपया देखकर चेला बनते हैं, ताकि आस और फिर उपासना करें निरंतर सोए, ताकि आस उपासना करें निरंतर सोए। निरंतर वही उपाय करते हैं कि हमको गुरु जी यहां का पदाधिकारी बनावे, करें निरंतर सोए और नहीं आवे मन में, केवल आराधना उपासना रुपए की, और मन में कोई नहीं, भगवत प्राप्ति भगवत चर्चा कोई नहीं, केवल धन की आशा। इसके अतिरिक्त भगवत साक्षात करना, भगवत प्रेम प्राप्त करना, निरंतर भजन करना, इन बातों का तो कहीं वहीं प्रवेश ही नहीं है। बालक वृद्ध स्त्री पुरुष जो आवे सब कोई भेद। प्रणामी तो रखा नहीं, प्रणाम कर दिया तुमने, नहीं भाई तुमने किया, ए छोटू को भेदो, प्रणामी करके, छोटू हाँ छोटू है, और वो छोटी को उसको भेदो। हम ये देखी बात कह रहे हैं। अरे वो माथा झुका दिया और कौन सी प्रणामी चाहिए? रुपया प्रणामी होता है क्या? प्रणामी तो होता है अंतःकरण से, मन वचन कर्म से, गुरुदेव की आज्ञा का पालन, इससे बड़ा क्या? जब सर झुका दिया तो अब क्या रह गया? सब कुछ दे दिया। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध, धन की तृष्णा। भगवत रसिक जी कहते हैं भगवान के प्रेमी विशुद्ध संतों का मिलना भगवान की विशुद्ध कृपा। इसके अलावा ये तृष्णा डाइन सबके हृदय में धन की तृष्णा का डेरा डाले। क्या गृहस्थ, क्या विरक्त, क्या गुरु, क्या चेला, सबके अंदर ये सब महापुरुष हैं। बिल्कुल कड़ुए शब्द इसलिए बोल रहे कि होश में मनुष्य जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए, कोई पाखंड दंभ नौटंकी नाटक मत कर। अगर यहां भगवत साक्षात्कार नहीं तो कहीं भगवत साक्षात्कार नहीं, भागने की जरूरत नहीं। देखो एक भगत जी आए थे, वो कह रहे थे हमें छवि में विश्वास नहीं है। हमको ये समझ में नहीं आता कि जब तत्व ज्ञान की तरफ हम बढ़ते हैं तो सर्वत्र भगवान है, तो सर्वत्र हैं तो हैं, सर्वत्र हैं तो हैं। हमको और बातें समझ में नहीं आती। एक बात मानो शास्त्र की, गुरुवाणी जी में भी पढ़ा, घट घट में वो व्याप्त है, कोई कण ऐसा नहीं जो राम रमा नहीं। अब इसके आगे कुछ बताओ, है कुछ आगे नहीं?
तो वेदांत भी तो यही कहता है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। तो भक्ति भी तो यही कहती है, चराचर जगत को इष्टाकार दे। तो अचर में जड़ आ गया और चर में चैतन्य आ गया। अब आप एक चैतन्य में कहते हो कि मैं ऐसे आप में भगवान को मान सकता हूं गुरु रूप से, लेकिन हम छवि में भगवान को नहीं मान सकते। तो जड़ में तुम भगवान को नहीं देख रहे हो, चैतन्य में भगवान को देख रहे हो। अधूरा ज्ञान तुम्हारा वैसे ही है जब जड़ चैतन्य दोनों में भगवान दिखाई दे। देखो, अब जैसे किसी किसी का तर्क रहता है कि अगर तुम मूर्ति में भगवान मानते हो तो भोजन लगाओ और वो पा के दिखा दो। तो देखो, तुम्हारी भावना अंदर से है कि मेरे प्रभु की ये मूर्ति है, तो वैसे ही भगवान बर्ताव करते हैं। अगर सच्चाई से तुम्हारे अंदर भाव आ जाए, तुम क्या नामदेव जी के हाथ से दुग्ध पान नहीं किया? क्या धन्ना जाट के हाथ से मूर्ति में ही भोजन भगवान ने नहीं पाया? क्या साक्षी गोपाल के रूप में मूर्ति चलकर उड़ीसा नहीं गई? पर चाहे जितना समझाओ, अपने भाव में बैठा हुआ कि ये मूर्ति है, तो वैसे ही व्यवहार प्रभु करते हैं। क्या खंबा खंबा नजर नहीं आ रहा? क्या इसमें भगवान नजर आ रहा है? हम भावना का आरोप करते हैं, लेकिन प्रहलाद जी को भगवान नजर आ रहे थे तो खंबा फाड़ के प्रकट हो गए। देखो, अगर आप एक बात शास्त्र की मान लोगे तो सब संशय पूरा ज्ञान हो जाएगा, तो तुम्हें समझ में आएगा सब गुरुओं के गुरु भगवान शंकर है ना। और कौन ऐसा है ज्ञानी जो भगवान शंकर की आराधना न करता हो, जो विश्वेश्वर विश्वनाथ जी में जाके माथा ना प्रणाम करता हो, जल न चढ़ाता हो? कौन ऐसा है? इसलिए कौन ऐसा है जो अपने गुरुदेव को मूर्तिमान मानकर प्रणाम न करता हो? तो हमें कुछ बातें ऐसी लगती हैं कि अगर ये अधूरापन छोड़ दिया जाए तो पूरा ज्ञान हो जाए। भगवत ऋषि कहते, जाको दर्शन हित मिले ताको दर्शन उत। जब छवि में ऐसे राधा बाबा ने, ये भी आत्मज्ञानी महापुरुष है, और जो ही छवि मुस्कुरा के गोविंद ने देवी नेत्रों की बाकी चितवन मारी कि होश खराब हो गए राधा बाबा के, और छवि लिए छाती से लगाए डोले। पढ़ के देख लेना। अरे वो छवि में भी है, वो सूर्य में भी है, वो चंद्र में भी, वो कण कण में। मान लो मेरी बात तो जान जाओगे। जाको दर्शन हित मिले ताको दर्शन उत, और जाको दर्शन हित नहीं ताको मिले न उत। ताको मिले न उत फिरे भटकत सब ठौरनी। मन को मैल न जाए खात घर घर के कौरनी।